जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीडीयू क्लास में। दोस्तों आज हम एलिगेशन के चैप्टर पर आधारित एक डिफरेंट टाइप क्वेश्चन का सलूशन बहुत ही शानदार तरीके के साथ सीखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही सरल तरीके से इस क्वेश्चन का हम सलूशन सीखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज इसका सलूशन बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ सीखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। ठीक, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या टेक्नीशियन या अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं और आप मैथ में कमज़ोर है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पर मैथ की डेली क्लास दी जाती है, बेसिक और ट्रिक दोनों तरीक़ों से। ठीक है, तो हमारे चैनल का नाम YT वर्ल्ड 9.2M के नाम से जाना जाता है। इस चैनल पे मैथ की क्लास बेसिक और ट्रिक दोनों तरीक़ों से दी जाती है। तो आप अगर मैथ में कमज़ोर है तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पर मैथ की क्लास डेली दी जाती है, काफ़ी आसान भाषा में, जिस भाषा में आपको समझ में आएगा, जिस तरीके से पढ़ाया जाता है उस कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इस क्वेश्चन का सलूशन बहुत ही बेसिक और शानदार तरीके से सीखेंगे, जिसको सीखने के बाद आप एलिगेशन के किसी भी टाइप के क्वेश्चन का सलूशन कर पाएंगे। अगर आप पिछली वीडियो हमारी नहीं देखें तो जा करके हमारे चैनल पे विजिट करके पिछली वीडियो में एलिगेशन पर आधारित हमने 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सलूशन बताया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताया है जिनकी सहायता से हम क्वेश्चन लगाते हैं, तो आप जा करके उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा आज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाले कितने चावल को 25 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 100 किलो चावल के साथ मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण को 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। ठीक है, यह क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम इसका सलूशन बताते हैं। ठीक है, तो आप आशा करता हूँ क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे। ये स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या रहा है। कि क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आप क्वेश्चन को तो 80% लगा ही देंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या वैल्यू दे रखा है और हमसे क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 30 किलोग्राम रुपए, मतलब कोई चावल है बोरी में जिसका रेट कितना है 30 रुपये प्रति केजी, यानी किसी बोरी में सपोज दैट मान लीजिए चावल है जिसका मूल्य क्या है 30 रुपये प्रति केजी, यानी 1 किलो का दाम कितना है 30 रुपये। तो कह रहा आगे कह रहा है उसमें कितना, इस किलोग्राम वाले कितने चावल को, ठीक है, कितने चावल को 25 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 100 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाए कि ये इस प्रकार से 60 रुपये प्रति केजी हो जाए। तो कोई चावल है 30 रुपये प्रति केजी का, कह रहा है इसकी कितनी मात्रा को, यानी कितना किलो चावल 25 रुपये प्रति किलोग्राम वाले जो चावल है 100 किलो चावल इसमें मिलाया जाए कि मेरा जो मिश्रण हो जाए वो 60 रुपये प्रति केजी में बिक जाए। ठीक है, यानी दूसरी बोरी है, इसमें एक चावल मेरा कितना है 100 केजी क्या है चावल है, इसका रेट क्या दे रखा 25 रुपये प्रति केजी। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। एक बोरी में 30 रुपये प्रति केजी चावल है और सेकेंड बोरी में 100 किलो चावल, कितनी है 100 किलो चावल है, उसका रेट जो है 25 रुपये प्रति किलो है। ठीक है, यानी 1 किलो का दाम 25 रुपये है और यहाँ के चावल का दाम 30 रुपये है। कह रहा है कि 30 किलोग्राम जो चावल है, 30 रुपये प्रति किलोग्राम की जो चावल है इस बोरी में कितनी मात्रा, यानी कितना किलो इसमें मिला दिया जाए, किसमें 25 रुपये किलो वाले चावल में कितना मिला दिया जाए, कितना किलो, कि उसको 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। यानी कितना मिलाया जाए कि ताकि इसको अगर हम 60 रुपये प्रति केजी की दर से बेचे तो हमें 20% का क्या मिल जाए, प्रॉफिट मिल जाए, यानी लाभ मिल जाए। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा था, ये क्वेश्चन समझने का कॉन्सेप्ट था। तो मान लीजिए हमने क्या मान लिया कि 30 रुपये प्रति केजी जो ग्राम चावल है उसमें कितनी मात्रा लिया जाए, मान लिया हमने कि x किलोग्राम चावल हम इसमें से लेकर के इसमें मिला देंगे और तब बेचेंगे तो हमें 20% का लाभ प्राप्त होगा। तो यानी हमें सीधे सीधे
इस x का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, हमें x का ही मान ज्ञात करना, आप समझ पाए, ठीक है। यानी हमें क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। यानी सीधे सीधी बात है कि 30 किलो रुपये प्रति केजी का जो चावल है, इसमें से हम x किलोग्राम चावल निकाल के इसमें मिला दें और बेचेंगे तो 60 रुपये केजी बेचेंगे तो 20% का लाभ होगा। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है, तो हमने मान लिया कि x किलो, इसी x का हमें इस क्वेश्चन में मान ज्ञात करना है। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और क्या पूछ रहा है और क्या दे रखा है। तो आइए क्वेश्चन को लगाते हैं कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन का सलूशन हम करते हैं। तो देखिए वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, बट आपको समझाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चन का सलूशन बहुत ही आसान तरीके से कर पाएँ। वीडियो थोड़ा लेंदी होता है, बट हम पूरी कोशिश करते हैं समझाने की, ये आपको समझ में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। एक बार में छोटी सी वीडियो के माध्यम से आते हैं, एक वीडियो में केवल एक ही क्वेश्चन आपको बताते हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो आइए क्वेश्चन पे हम लगाते हैं। तो क्वेश्चन लगाने के लिए सबसे पहले क्या दे रखा है, हमने पिछली वीडियो में बता रखा क्या कॉन्सेप्ट होता है, हमारा टारगेट क्या होता है, इसी मैथड पे लाना, 1 2 और इधर माइनस करके और इधर माइनस करें, ठीक है। यानी हमें, मेरा टारगेट क्या होता है, रेशियो ज्ञात करना। हमारा टारगेट क्या होता है, अनुपात को प्राप्त करना। जब हम अनुपात को प्राप्त कर लेते हैं तो आसानी से एलिगेशन के इस टाइप के क्वेश्चन का सलूशन हम कर पाते हैं। हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है। तो हमारा लक्ष्य क्या होता है, इस फॉर्मेट में लिख करके वैल्यू को और अनुपात ज्ञात करना। तो आइए हम इनको सॉल्व करते हैं उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है। सबसे पहले हमने क्या बताया, एलिगेशन में यदि प्रॉफिट या लॉस की बात की गई हो, यदि आपसे प्रॉफिट या लॉस की बात की गई हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या निकाला, क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, क्रय मूल्य। हमने पिछली वीडियो में भी बताया है कि एलिगेशन के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस की बात की गई हो तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। सबसे पहले हम क्रय मूल्य निकालेंगे, उसके बाद अपना कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। और ये भी हमने बताया है कि एलिगेशन के चैप्टर में किसी भी मिश्रण की मात्रा से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। मात्रा पे हम काम नहीं करते हैं, केवल उनकी क्या नाम, लाभ ऑफ प्रॉफिट या फिर उनके रुपए, ठीक है, उनके रुपए पर ही हम यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकाल दे, इस क्वेश्चन का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, क्रय यानी क्या होता है, सीपी। सीपी बराबर क्या होता है आपको पता होगा, विक्रय मूल्य गुणे 100 अवटे में 100 प्लस लाभ या हानि। यहाँ पे प्रॉफिट मान लीजिए, पी फॉर प्रॉफिट, यही होता है ना आपका, प्रॉफिट या लॉस ऐसे कर लीजिए। ये होता है तरीका या फॉर्मूला क्रय मूल्य निकालने का, ठीक है। विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे प्रॉफिट प्लस या लोभ, जो भी ये दे रखा है। तो आइए यहाँ से हम क्या निकालते हैं, क्रय मूल्य निकालते हैं। विक्रय मूल्य हमारा कहाँ पे दे रखा है, तो देखिए विक्रय मूल्य कहाँ होगा, यहाँ पे मिलाए जाके ताकि मिश्रण को 60 रुपये प्रति केजी की दर से बेचने पर, तो बेचने वाला शब्द किसके साथ लगा है, 60 रुपये, यानी ये हमारा क्या है, विक्रय मूल्य हो गया। कन्फ्यूज नहीं होना, ना इसको देखना ना इसको देखना, यहाँ पे सीधे सीधे 60 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर, तो विक्रय मूल्य के कितने में बेचा जाए, 60 रुपये में। तो विक्रय मूल्य क्या हो गया, 60। तो हम लिखेंगे 60 अगुड़े में 100 अबटे में 100 प्लस लाभ हो रहा है ना, यहाँ 20% का क्या कर रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ होता है तो हम उसको जोड़ते हैं, यानी 20%, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। तो यानी अब क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 60 गुणे 100 अपन 100 और 20 120, 0 से 0 कट गया, 12 का नाम 12, 12 25 60, यानी हमारा आ गया 50, यानी हमारा आ गया 50 रुपये प्रति केजी। यानी हमारा विक्रय मूल्य क्या निकल के आ गया है, क्रय मूल्य निकल के आ गया दोस्तों 50 रुपये प्रति केजी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले हमारा लक्ष्य क्या था, क्रय मूल्य निकालना। तो हमने यहाँ आसानी से क्रय मूल्य निकाल लिया। हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया, 50 रुपये, ठीक है। तो आइए जब हमारा क्रय मूल्य आ गया 50 रुपये, ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्रय मूल्य का एक फार्मूला होता है, इस तरीके से हमने निकाला, ठीक है। तो यानी क्रय मूल्य कितना मिल गया, 50 रुपये, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि स्पेस हमें मिल जाए क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए। तो आइए देखते हैं,
अब हमें क्या मिल गया था, क्रय मूल्य कितना मिल गया था, क्रय मूल्य कितना मिल गया था हमें 50 रुपये प्रति केजी, यही तो हमने निकाला अभी। ठीक है, अब जब हमें क्रय मूल्य मिल गया तो हमने अपना पिछला मेथड यूज करेंगे जो सारे क्वेश्चनों में हम लगाते हैं। तो एक तरफ हम रुपए को ही लेते हैं, ध्यान देना मात्रा को नहीं लेते हैं, तो 30 रुपये को लिखेंगे, एक तरफ 25 रुपये को, बीच में हमें क्या लेते हैं पता होगा आपको, एक क्रय मूल्य लेते हैं, एक क्रय मूल्य लेते हैं। बस हमारा ये कॉन्सेप्ट लागू हो जाएगा जो सारे क्वेश्चनों पे लागू हुआ है। हमें रुपए से ही मतलब होता है और मात्रा से कोई लेना देना नहीं होता है। तो रुपए कितना है 30 रुपये, यहाँ पे 25 रुपये, एक तरफ 30 एक तरफ 25, बीच में कॉमन जो दोनों के लिए कॉमन हो, तो कॉमन क्या है, दोनों मिला करके ही तो बेचे जा रहे हैं, दोनों मिला करके ही बेचे जा रहे हैं ना रेट। तो कितना रेट मिल रहा है 50 रुपये, तो ये दोनों का मिक्स वैल्यू है, यह मिक्स चीज़ है, यह मिक्स वैल्यू है। ठीक है, तो उसको हम बीच में रखते हैं हमेशा जिसमें दोनों कॉमन हो, यानी दोनों की मात्रा मिली होती है, यानी 30 रुपये 25 रुपये दोनों को मिला करके ही तो बेच रहा है 50 रुपये में, यही तो क्रय मूल्य है। तो ये दोनों का क्या हो गया कॉमन, दोनों में ये निहित होगा, इसमें दोनों निहित हैं, तो इसको सदैव रखते हैं बीच में। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो पिछली वीडियो में जाके देखिए, हमने आपको समझा रखा। ठीक है, तो आइए माइनस करते हैं, तो 50 से 25 जाएगा कितना बचेगा 25। ठीक है, और 30 50 में से जाएगा तो बचेगा 20। ये जो हमारा अनुपात प्राप्त होगा यही इनका रेशियो प्राप्त होगा। इसको काट भी सकते हैं हम और छोटा करके, तो 5 × 25 और 5 × 4 = 20, यानी 5:4 का हमें रेशियो प्राप्त हो गया। ठीक है, इन क्वेश्चनों का किसका 30 रुपये प्रति केजी और 25 रुपये प्रति केजी दोनों का क्या मिल गया, हमें रेशियो मिल गया कितना 5:4 या 25:20। ठीक है, कैसे मिला ये तरीका हमने आपको बताया। जब हमें अनुपात मिल गया तो अगर क्वेश्चन में अनुपात की बात किया रहा था तो हमारा यही आंसर हो जाता। कभी भी क्वेश्चन में आपसे अनुपात ही केवल पूछेगा तो आपका आंसर यही मिल जाएगा। और आगे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है 20% पे कितना बेचे कि 60 रुपये में कितना बेचे कि 20% का लाभ हो जाए। तो कहता कितना चावल मिलाना है ना, 30 रुपये प्रति केजी वाले कितने किलो चावल को इसके साथ मिलाना है। तो हमने माना था x किलोग्राम, हमने क्या माना था कि x किलोग्राम चावल को हम 100 किलोग्राम चावल में क्या कर रहे हैं मिला रहे हैं, इसमें मिला रहे हैं। ठीक है, तो x किलो, तो इसी x का हमें मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, तो 30 किलोग्राम वाले चावल के लिए तो हमने इसका कितना केजी माना x केजी, और ये कितना केजी दे रखा था 100 केजी, ये तो दे रखा क्वेश्चन में 100 केजी ये दे रखा हमें। ठीक है, कि 100 किलो वाले चावल में मिलाना है 30 किलो चावल को कितना मिलाना है, तो हमने माना x किलो चावल 100 किलो वाले चावल में हम मिला रहे हैं, तो यानी x को हमने इधर लिख दिया क्योंकि 30 रुपये केजी में से लेना है, अरे 100 रुपये केजी वाला इधर हमने लिख दिया जो 25 रुपये प्रति केजी वाले में से लेना था। ठीक है, तो आपको जब ये भी ज्ञात करना हो तो सीधे सीधे आप क्या करेंगे, जो ज्ञात करना उसको बटे उसका अनुपात, उसके बटे उसका अनुपात, यानी 5 = जो दे रखा है जिसके साथ मिलाना उसके बटे उसका अनुपात यानी 4। बस आप इसको सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो तिरछा का मल्टीप्लाई करिए, 4 के इधर हो जाएगा 4x, और 5 का उधर हो जाएगा तो 5 × 100। तो x का हमें मान ज्ञात करना, तो 4 उधर हम देंगे, तो कोई वैल्यू इधर अगर गुणे में है तो उधर जाके भाग में बदल जाती है। तो x बराबर 50 × 100 और बटे में 4। आप काट दीजिए इसको, 4 × 1 = 4 और 25 × 4 = 100, यानी हमारा आंसर क्या आ गया x बराबर 5 × 25। ठीक है, तो 25 × 5 = 125, ये हमारा किलो, ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। यानी निष्कर्ष क्या निकल के आया, हमारे आंसर आ गया 125 किलो, यानी 30 रुपये जो प्रति केजी का चावल है उसमें उसको हम 125 किलो यदि 100 किलो चावल में मिला देंगे तो जब हम उसे बेचेंगे 60 रुपये के रेट से तो हमें 20% का लाभ प्राप्त हो जाएगा। यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था, यही हमने ज्ञात कर दिया, आपको आसानी से बता दिया, बहुत ही आसान भाषा में। हमारे आंसर आ गया 125 रुपये। ठीक है, 125 केजी, रुपये नहीं ये केजी, हमें यहाँ मात्रा बतानी थी, कितनी मात्रा मिलाई जाए कि ताकि उसे 60 रुपये प्रति केजी से बेचें हम तो 20% का लाभ हो। तो यही था हमारा क्वेश्चन का सारांश, यही हमें ज्ञात करना था।
तो हमने बहुत ही आसान तरीके से सोल्यूशन किया। अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 30 रुपये प्रति केजी का क्या है, चावल है। ठीक है, 30 रुपये रेट है। एक बोरी में चावल है, उसका रेट कितना है, 30 रुपये। और एक बोरी में जो चावल है उसका रेट है 25 रुपये। और ये कितना, इस बोरी में 100 किलो भरा है, इसमें का नहीं पता है कितना भरा है। ठीक है, तो कह रहा है कि इस बोरी में से कितना चावल इसमें मिलाया जाए, इस 100 किलो में कितना चावल मिलाया जाए कि इसको जब हम 60 रुपये में बेचे 1 किलो का दाम लगा के, तो हमें 20% का लाभ मिले, यही पूछ रहा है। तो हम मान लिए कि इसमें से x किलो चावल निकाल के भाई 100 किलो में हमने मिला दिया। 100 किलो में हमने x किलो चावल, मान लीजिए 30 रुपये वाला जो बोरी भरा है चावल से, इसमें से निकाल के हमने मिला लिया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी x का मान हमें ज्ञात करना था, तो हमने आसानी से x का मान प्राप्त कर लिया। तो ये होता है बेसिक कॉन्सेप्ट लगाने का तरीका। जब आप लगाएंगे तो आपकी अच्छी खासी स्पीड बन जाएगी, आप 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन का सलूशन कर पाएंगे। हम आपको समझाने का पूर्ण प्रयास करते हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबी और क्वेश्चन लेंदी हो जाता है, बट आप जब प्रयास करेंगे तो आप आसानी से 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन का सलूशन कर पाएंगे। ठीक है, और आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से लेकर के हम एक ही क्वेश्चन पढ़ाते हैं। अगर लेंदी वीडियो लेकर के आते हैं तो बोरिंग महसूस होती है और पढ़ने में इंटरेस्ट कम रहता है, इसलिए छोटी वीडियो लेके आते हैं। 10 से 12 से 15 मिनट की वीडियो होती है, जिसमें हम एक क्वेश्चन का सलूशन बहुत ही बेहतरीन और आसान तरीके से समझाते हैं, ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस पर मैथ की डेली क्लास दी जाती है, शानदार और बेसिक ट्रिक दोनों माध्यम से। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, हमें कमेंट में बताइएगा किस टाइप के क्वेश्चन को आपको ज़रूरत है और किस टाइप के ट्रिक की ज़रूरत है, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हम उसी लेवल का क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नए ट्रिक के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।